दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुबई के विटर के ऑफिस में। और हम हैं यहाँ विटर के ऑफिस में। ये है एंट्रेंस और यहाँ पर हमारे प्रोटोटाइप रखा हुआ है। और मैं अभी जस्ट मैंने एंट्री की है। मैं ऑफिस विजिट करूंगा, मेरे साथ आप सभी ऑफिस विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं हूँ वो आप सभी की वजह से हूँ। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ हैं, आप सभी इतना प्यार करते हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी है आपको ऑफिस अच्छी तरह से विजिट करवाना और सब कुछ डिटेल आपको देनी। तो चलिए दोस्तों, ये विजिट एंट्री मैंने की है। एंट्री करने के बाद यहाँ पर कितना खूबसूरत शानदार ऑफिस है। एंट्री देखिए कितनी अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर 2 कैबिन है। सबसे पहले हमारा एक ये कैबिन है। ये यहाँ पर साइकिल खड़ी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। पुरानी साइकिल है लेकिन बहुत अच्छी है। उसके बाद ये हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी। ये हैं क्रिस्टीना और ये हैं हमारे सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी वेबसाइट डिजाइन करते थे। यूडन, ये है यूडन हमारे वेबसाइट डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। से हेलो टू एवरीबॉडी। हेलो मैम। उनको तो सभी जानते हैं, ठीक है। मैं रशिया में भी मिला था, नोविस्की ब्रिस्क में। से हेलो, थैंक यू। तो ये एक ऑफिस है। कैबिन देखिए कितना प्यारा और सुंदर कैबिन यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद ये कैबिन मैंने आपको दिखाया था, ये है एंट्री। उसके बाद ये एक ऑफिस है, काम करने के लिए वर्क स्पेस है। किसी को अगर कोई ऑफिस विजिट करता है, यहाँ पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं ऑफिस में, कोई भी एम्प्लॉय। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो है स्क्रीन लगी हुई है। मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर आइए दोस्तों, ये है अपना विटर प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये अपना विटर प्रोजेक्ट है, ये अपने प्रोटोटाइप्स हैं। इस तरह से यहाँ पर इनमें बिजली कैसे बनेगी, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है, अब मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्लोज शॉट लीजिए मैडम, क्लोज शॉट लीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिन भी लीडर्स को नहीं पता उनको वो देख सकते हैं, और जो नए लीडर्स हैं उनके पास आप ये वीडियो भेज सकते हैं कि लाइव दुबई से ये विटर कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। अभी ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, रशिया की टेक्नोलॉजी है। नोविस्की ब्रिस्क में इसका हेड ऑफिस है, रशिया नोविस्की ब्रिस्क में। अभी हम दुबई में हैं, ये दुबई का ऑफिस है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। ये कंपनी हवा से बिजली बनाती है, ये कंपनी हवा से बिजली बनाएगी। अब हवा से बिजली कैसे बनेगी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये है बिल्डिंग। कोई भी बिल्डर होगा वो हमारा लाइसेंस परचेज करेगा। लाइसेंस परचेज करने के बाद ये अपनी टेक्नोलॉजी है, ये जो टर्बाइंस घूम रही हैं, टर्बाइंस हम लगाएंगे, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। अब इससे बिजली कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों, आपको सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। यहाँ पर आइए, ये मैंने फैन ऑन किया। फैन ऑन करने से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हवा का प्रेशर है। इधर से आओ, इधर से आओ। इस फैन में हवा चल रही है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर जब हवा आती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। ये एक बिल्डिंग है बस। उसके बाद जब हम यहाँ पर ये बिल्डिंग्स को लगाते हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स जब यहाँ पर लगती हैं, तो हवा का प्रेशर जो है यहाँ पर आकर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उससे ये घूमने लग गया। उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर हम कैसे बनाएंगे, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये आप देख रहे हैं। इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसकी स्पीड देखिए आप, सेम स्पीड है हवा की, और अब देखिए कितनी स्पीड से घूम रहा है। जैसे जैसे हम इन बिल्डिंग्स को हटा देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है कि अब 2 बिल्डिंग्स के बीच में जब हमारे टर्बाइंस लगेंगे तो हवा के कम प्रेशर में भी ये घूमेगा।
हवा के कम प्रेशर में भी ये रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे तो उससे बिजली बनेगी। बिजली कैसे बनेगी? बीच बीच में जो नीचे जनरेटर्स होंगे, चुंबक लगी होगी तो उससे ये बिजली बनेगी। तो एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, सिंपल भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया यह टेक्नोलॉजी क्या है। ये देखिए कितनी स्पीड से घूम रहा है। जैसे हम बिल्डिंग्स को हटा देंगे, अब ये पुरानी जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है उनमें नहीं लगेगा। इसके लिए हमें नई बिल्डिंग्स ही बनानी होंगी और वो इस शेप से बनानी होंगी जिससे कि दो बिल्डिंग्स के बीच में से हवा का प्रेशर आए और ये घूमे। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा टावर है, ये हमारा प्रोटोटाइप है, एक डेमो है। अब इसमें ये जब ये टरबाइन घूमता है, ये 1 सेकंड में 5 से 7 बार घूमता है, ठीक है। उसके बाद जब ये घूमेगा और ये ऊपर से नीचे तक एक ही, मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं, ये अलग अलग इनमें डिवाइड्स होते हैं। मतलब कभी हवा का प्रेशर नीचे कम है, कभी ऊपर ज़्यादा है, कभी बीच में कम है, तो ये अलग अलग अपना घूम सकें। और ये कितने हाइट पे इनका ये डिवाइड होते हैं, ये 1 से 1.5 फ्लोर, तो अपने जो घर होता है 1 से 1.5 फ्लोर के बीच में इनमें ये होता है, ये अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग जैसे ये देखिए ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह से अलग अलग ये घूम सकते हैं। ये इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ घूम रहा है, इस तरह से अलग अलग ये घूमते हैं। ये क्यों है दोस्तों कि मान लिया कभी किसी भी टरबाइन्स में खराबी आ जाए, कहीं कुछ बात हो जाए, तो वो उस जगह को सिर्फ उस स्पेस के टरबाइन्स को स्टॉप करके और उसमें उसको ठीक कर सके। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा ये स्टॉप करना होगा, उससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये पूरा दिमाग लगा के और अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ हमारा अच्छी तरह डिज़ाइन की हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे, बिजली कहाँ से बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रोटोटाइप है अलग से। अब इसमें ये नीचे देखिए ये जनरेटर्स हैं, ये दिखाइए नीचे, ये जनरेटर्स हैं। जब ये टरबाइन्स घूमेंगे, ये देखिए जनरेटर्स हैं, यहाँ पर जनरेटर्स के अंदर चुंबक होती है और जब वो घूमते हैं तो उससे बिजली बनती है। सिंपल जनरेटर इसमें होता है। अब आपका सवाल होगा कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कभी टरबाइन्स में खराबी आ जाए तो कौन इनको ठीक करेगा? कोई भी सिंपल इंजीनियर इनको ठीक कर सकता है। ये बहुत सारे लीडर सवाल पूछते हैं कि कल को कुछ खराब हो गया तो क्या रशिया से लोग आएंगे ठीक करने के लिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बहुत सारे लीडर से पूछते हैं कि इन टरबाइन्स में अगर कुछ खराबी हो जाए तो मतलब क्या कौन ठीक करेगा, और सर्विस इनकी होगी या नहीं होगी, या कुछ भी ऐसा कुछ फॉल्ट आ जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो दोस्तों आपको एक बहुत सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। कुछ भी आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जैसे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल में कुछ खराबी आ गई, एप्पल का मोबाइल है, तो क्या एप्पल के एम्प्लॉय आते हैं क्या उनको ठीक करने? आप कहीं भी आपको शॉप मिल जाएगी, आपके मोबाइल में कुछ भी खराबी है वो ठीक कर देंगे। इसी तरह से एक सिंपल इंजीनियर भी इनको ठीक कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लीडर से सवाल पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि कल को कुछ खराबी होगी तो क्या रशिया से आदमी आएगा ठीक करने के लिए? रशिया से नहीं आएगा, सिंपल इंजीनियर भी ठीक कर देगा। ये सवाल मत पूछना आगे से, इसका जवाब ये बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। ये बिल्डिंग्स हैं जो बिल्डर बनाएगा। हम बिल्डर एज ए बिल्डर कंपनी हम क्या करेंगे, ये लाइसेंस सेल करेंगे। इसको लाइसेंस सेल करने के बाद ये टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे जिससे बिजली बनेगी। अब ये बिल्डर का काम है कि किसको कितनी बिजली दे रहा है, क्या वो प्राइस ले रहा है, उससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसमें खर्चा कितना आएगा? एक बिल्डिंग को बनाने में जितना खर्चा आएगा उसका 5% कंपनी चार्ज करेगी। दोबारा बताता हूँ, इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। एक बिल्डिंग को बनाने में पूरी बिल्डिंग्स हैं, इनको बनाने में जितना खर्चा आएगा उसका 5% कंपनी चार्ज करेगी और 5% में कंपनी लाइसेंस को सेल कर देगी। हमें क्या फायदा होने वाला है? जितने ज़्यादा लाइसेंस सेल होंगे उतना ज़्यादा हमें डिविडेंड मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिविडेंड बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। आईपीओ में जाने के लिए कंपनी को आसानी होगी। अब देखो एग्जांपल, दुबई में हमारा पहला प्लांट स्टार्ट होने वाला है। दुबई में एक लाइसेंस हमारा सेल होता है, उसके बाद दुबई में दूसरा, तीसरा, उसके बाद वियतनाम में जैसे बातचीत चल रही है, साइबेरिया में बातचीत चल रही है, रशिया में लगता है, इंडिया में लगने स्टार्ट हो गए। इस तरह से साउथ अफ्रीका में, जापान में, ओमान में, क्योंकि वहाँ पर हमें पेटेंट मिल चुका है, साउथ अफ्रीका, जापान, ओमान, टर्की में।
तो वहाँ पर हमें पेटेंट मिल चुका है। वहाँ पर जैसे जैसे ये लाइसेंस सेल होंगे तो ऐसे ऐसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। एक सिटी में कितने लाइसेंस सेल हो सकते हैं, कितने भी लाइसेंस सेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिटी में एक ही टावर होगा, कितने भी टावर लग सकते हैं। हाइट कितनी होगी, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। 1000 मीटर, 800 मीटर, जैसे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की कुछ 900 मीटर के आसपास हाइट है, तो हम 1000 मीटर का भी उससे भी ऊपर का हम बना सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये बिल्डर कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है, ये बिल्डर पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि नीचे हवा का प्रेशर नहीं होता, तो कहाँ से क्या शुरू होगा। 90 मीटर के ऊपर, 90 मीटर से ऊपर हवा रहती ही रहती है। ये इम्पॉसिबल है कि 90 मीटर से ऊपर हवा ना हो। अगर 90 मीटर से ऊपर हवा नहीं होगी तो हम सब भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी जो बिल्डिंग वो 90 मीटर से ऊपर की होती ही होती है, और टरबाइन्स घूमेंगे और बिजली जरूर बनेगी। अब आपका एक सवाल होता है, कई बार क्या होता है कि हवा नहीं चलती, बहुत ही कम हवा चलती है, इतना प्रेशर होता है कि टरबाइन्स ना घूमे, तो उस केस में क्या होगा। तो कंपनी के पास उस केस में 2 से 3 दिन का बैकअप होता है। ग्रेविटी फोर्स से वो 2 से 3 दिन का बैकअप लेके चलते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी में बैटरी यूज नहीं होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, कार्बन फ्री एनर्जी, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी में भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कहाँ होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी स्टोर नहीं होती है, डायरेक्टली वो जो है इनमें रेजिडेंशियल एरियाज में, ऑफिस में पहुंचती है। अब 2-3 दिन का बैकअप कैसे होता है, कंपनी जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगी तो एक अलग से जो है एक हैवी, आप कुछ भी आप एक चीज़ लगा लीजिए, उसको कंपनी धीरे धीरे यहाँ ऊपर ला कर रख देगी। जब हवा नहीं चलेगी, टरबाइन्स नहीं घूमेंगे, तो उसको धीरे धीरे कंपनी नीचे लेके आएगी। नीचे लेके आएगी तो टरबाइन्स घूमेंगे, टरबाइन्स घूमेंगे तो वो 2 से 3 दिन का, 4 दिन का बैकअप हमारे पास होता है। और ये हो ही नहीं सकता कि 2-3 दिन, 4 दिन अपना हवा ना चले। हवा जरूर चलेगी, कम से कम ऊपर तो जरूर चलेगी, नीचे नहीं है। हवा कम पड़ रही ना, बिजली कम पड़ रही है, तो हमारे पास बैकअप है। और कौन सा बैकअप है, विदाउट पोल्यूशन। हम एक ऐसी एनर्जी बना रहे हैं, हम एक ऐसी बिजली बना रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से पोल्यूशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को ये था कि इस बिजली को हम स्टोर करते हैं, बैटरी की जरूरत पड़ी होगी। अगर हम बैटरी में स्टोर करते हैं तो सोलर में और हमारे में फर्क क्या रह जाता है। ये एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है दोस्तों, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है कि दुनिया फ्यूचर में याद रखने वाली है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है। कार्बन फ्री एनर्जी, पोल्यूशन फ्री एनर्जी, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है। डेनिस सर की बहुत सारे जगह पे बातचीत चल रही है, लेकिन हम पहला प्लांट दुबई में ही लगाएंगे। तो ये सभी लीडर्स याद रखें कि हमें अदर कंट्री में जो पेटेंट मिला है, वहाँ पर काम तब शुरू होगा जब हम दुबई में दुनिया को दिखा देंगे, हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हवा से बिजली ऐसे बनती है। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। ये हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस हमने देखा हवा से बिजली कैसे बनेगी, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, और टरबाइन्स में कुछ खराबी आ जाए तो कौन ठीक करेगा, टरबाइन्स घूमेंगे तो बिजली कैसे बनेगी, जनरेटर से मैंने आपको बताया। और जो भी आपके सवाल हो, मुझे मेरी जो नॉलेज है, मैंने अपनी नॉलेज में आपको जो है कंप्लीट जितना मुझे पता वो दे दिए। फिर भी आपके कुछ सवाल हो सकते हैं या फिर कुछ मैं भी भूल सकता हूँ, आप कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और यहाँ पर हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है, और इस टेक्नोलॉजी को अभी 1 घंटा पहले कंपनी के जो डायरेक्टर है मिस्टर मैक्सिम सर, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और बहुत ही जल्दी हम डेनिस सर से भी मिलने वाले हैं, डेनिस सर से भी हम इसके बारे में पूछेंगे और उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलेंगी। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी मेरी तरफ से, एक इंट्रोडक्शन वीडियो। ऑफिस में अभी एंट्री की है, आपको बताया है सब कुछ। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि विटर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसका प्लांट दुबई में स्टार्ट होने वाला है, जब इसका प्लांट स्टार्ट होगा तो इसका असली काम शुरू होगा दोस्तों। रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर रेगुलर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जो मैं आज यहाँ पर हूँ वो आप सभी की वजह से हूँ।